फर्स्ट युनिट म्हणजे फर्स्ट याचे झाले आहे दोन झाले तीन सॉल्व? लास्ट 3 इयर्सचे. विंटर 2016 चा झालाय? नाही 17, 18, 19 झालाय. 19 झाला का तुझ्याने सॉल्व? हो हा क्वेश्चन झाला सॉल्व? हो, हा कॉलेजमध्येच घेतला होता. अच्छा, कॉलेजमध्येच घेतला होता, ठीक आहे. 17, 18, 19 झाला नाही? हो 17 मग 16 बघू ना आता. देखो अभी इसमें भी देखो ये डाटा अपन ने भी लिया है, यानी कुछ अलग नहीं है. रन ऑफ कोएफिशिएंट इज नथिंग बट गाइस व्हाट? रन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता? आर. आर होता या आई होता? That is I. Okay, that is slope. S is given, Manning constant is given, and TC is given. TC से अपने को R मिल जाएगा, R अपन निकाल सकते. ओके, सप्लाई इज गिवन, पॉपुलेशन इज गिवन एंड एरिया इज गिवन. ऐसी न्यूमेरिकल अपन ने अभी थोड़ी देर यानी लास्ट क्लास में कहाँ पे किए थे? हमने क्लासेस में किए हैं सेम न्यूमेरिकल्स. ओके, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किया है और ये आपको कितने मार्क्स के लिए आया है? 10 मार्क के लिए आया है. ओके, तो यहाँ पे निकालना क्या था आपको? डिजाइन अ सुटेबल कंबाइंड सीवर. यहाँ पे आपको डी निकालना है. ओके, डी निकालना है आपको. सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. ओके, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्चार्ज चाहिए. सबसे पहले अगर आपको डिस्चार्ज मिल गया तो आप वहां से निकाल सकते. ये क्वेश्चन सही में सॉल्व हुआ है आपका? सब लोगों ने किया है या फिर मैं करके दे दूं? हेलो, सर ट्राय करून बघतो आज आम्ही. हा, बेस्ट राहील ते ट्राय करून बघा तुम्ही. ललित मी 16 नाही सोडवलेला आहे ना, तर मी 16 तर एक काम करा, तुम्ही विंटर 40 पासून विंटर 19 सगळे ट्राय करा. हा, काय म्हटलं? हॅलो, हॅलो. विंटर 15 पासनं विंटर 14 पासनं विंटर 19 पर्यंत पूर्ण सॉल्व्ह करून बघा. विंटर 14 नाहीये, विंटर 14चा फक्त एकच पेपर मी बघितलेला आहे. विंटर 15 पासनं सगळे सॉल्व्ह करून बघा. त्याच्यामध्ये जो क्वेश्चन तुम्हाला नाही आला तो क्वेश्चन बघू. क्वेश्चन नंबर 1 आणि 2 मध्ये बघू आपण. जसं की आता जैसे की इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते गाइस. एक सॉल्व कर ही लेते, ठीक है. यानी ये डालने से बेटर है. दिख रहा क्या आपको? क्वेश्चन दिख रहा क्या? हो सर. ओके ओके, सो दैट इज विंटर. इसी टाइप के बाकी भी क्वेश्चंस है, तो बाकी भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो. और हर टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ है. काय में आपके जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें सॉल्व हुआ है. हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व है वहां पे. तो ये टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में देखे था एरिया. ठीक है, तो क्या देखे? देखो एरिया क्या देखे? मेन कंबाइंड सीवर है, कंबाइंड सर्कुलर सीवर इज टू बी डिजाइन टू सर्व एन 12 किलोमीटर स्क्वायर. यानी एरिया आपका 12 किलोमीटर स्क्वायर है. 12 किलोमीटर स्क्वायर यानी कितना होगा गाइस? कितना हेक्टर्स होगा? हाउ मेनी हेक्टर्स? 10⁻⁴ स्क्वेअर. 10⁻⁴ राहील की 10⁻2 राहील? हेक्टर्स किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, निकाल के दे देते अपन. 10⁻⁴ म्हणताय तुम्ही, 10⁻2 कोई बोल रहा है क्या? मीटर रहता ना, मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर रहेगा. ओके, तो 10⁻4 डिवाइड कर दो काय से? 12 इंटू 10⁻6 है, तो 1200 हेक्टर. ऐसे ये हो जाएगा 12 स्क्वायर किलोमीटर का. वो मैं बोर्ड पे बता देता आपको. 1200 हो जाएगा. विद द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, इतनी है पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी. रेट ऑफ
डिस्चार्ज यानी द एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो। ओके, डायरेक्टली आपको सीवेज फ्लो देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा है कि सीवेज फ्लो इतना है उनका। ओके, एंड सीवेज फ्लो देखिए गाइस, सप्लाई नहीं देखिए, सप्लाई नहीं देखिए तो कोई यही नहीं होता। मैक्सिमम फ्लो इज 100% एक्सिस ऑफ एवरेज, 100% of axis average together with rain equivalent of 20 mm 24 hours, 20 mm in 24 hours। रेनफॉल कितना देखिए 24 आवर्स के लिए देखिए, तो आपको कितने आवर्स के लिए चाहिए गाइस, आपको चाहिए पर आवर के लिए, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ विच रन ऑफ, ऑल ऑफ विच रन ऑफ यानी पूरा रन ऑफ है, पूरा फुल एक्सिस जा रहा है, पहले ही बोला है तो पूरा रन ऑफ ही रहेगा। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ सीवर, क्यू निकालना है। ओके, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी of flow, maximum velocity is given, v is given. Also determine the size and grade of sewer, determine the size and grade of sewer। so grade यानी क्या है, s s s निकालना है, s। ओके, slope। ओके ओके गाइस, सो देखो कैसे निकालते हैं अभी। विंटर 15 क्वेश्चन नंबर 2। विंटर 15 क्वेश्चन नंबर 2 मेक अ बी, 10 मार्क है ना, 10 मार्क्स। वैसे भी आपके पेपर कन्वेंशनल नहीं रहने वाले हैं, आपके ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं, ये नियर अबाउटली कंफर्म है। गेट के बैच पे आपने देखा होगा, इसने डाला है, किसने, स्नेहल ने डाला है, ऑडियो ऑडियो डाला है। तो वो ऑडियो में क्लियर ही बताया है कि कोविड सिचुएशन में वो क्या ले रहे, जो बैकलॉग पेपर है वो तो ऑब्जेक्टिव ही लेने वाले हैं, तो मे बी दैट मेन पेपर 90% चांस यही है कि ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव रहा, इतने बड़े क्वेश्चन तो रहने से रहेंगे ही नहीं। ओके ओके, यानी बेसिक्स रहेंगे, आर का फॉर्मूला पूछेंगे, इसके कंबाइन यानी इसका बेसिक्स पूछेंगे, और इजी रहेगा पेपर। ठीक है, वर्स्ट के लिए सोच के जाएंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहले क्या निकालना है गाइस, फर्स्टली वी फाइंड वेट वेदर फ्लो, कंबाइंड है वेट वेदर फ्लो एंड ड्राई वेदर फ्लो, ये दोनों आपको निकालना है। तो फर्स्टली ड्राई वेदर फ्लो, फर्स्टली ड्राई वेदर फ्लो। डिस्चार्ज ऑफ discharge of dry weather flow, Q dry। so Q dry is equals to, what is Q dry is equals to guys, Q dry is equals to population rate of supply, population into rate of supply, rate of supply नहीं, rate of रेट ऑफ सप्लाई नहीं, रेट ऑफ सीवेज। क्या है रेट ऑफ सीवेज, रेट ऑफ सीवेज इज गिवन, रेट ऑफ सीवेज। सप्लाई कब करेंगे अपन, सप्लाई का जब आपको फैक्टर देके रहेगा कि उतना सीवेज में जा रहा करके, यहाँ पे डायरेक्टली सीवेज देखिएगा इस। सो व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, देयर इज एनी गिवन पॉपुलेशन, yes given, what given, population guys, what given, 250 per hectare। so we want hectare area, so what hectare area, area is equals to 12 kilometer square गाइस। फर्स्टली किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो,
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो स्क्वायर है इसलिए 1000 इंटू 1000, हाउ मच? 60 हो गया, यानी 12 इंटू 10⁶. ओके, एंड नाउ गाइस, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना है आपको. सो आपको हेक्टर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय, इसीलिए मैं क्या करूंगा, 10⁴ यानी कितने जीरो? 4 जीरो. बचे कितने? 2 जीरो, यानी 1200. यानी क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टर. 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस 100 हेक्टर. कितने हेक्टर्स हो गए? 100 हेक्टर्स. समझे क्या? 1 किलोमीटर, क्योंकि यहां पे क्या बचा? क्या आपका 100 ही बचा ना गाइस, 100 ही बचा ना. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टर, यानी आपको 100 हेक्टर्स में अगर निकालना है किलोमीटर स्क्वायर का, तो आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा. और अगर आपको मीटर स्क्वायर का हेक्टर में करना है तो डिवाइड बाय 10⁴ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10⁴ करना पड़ेगा. ओके, सो ये एरिया आपका हो गया, ए एरिया हो गया. अब 1200 इंटू 250 करना पड़ेगा मुझे, काय के लिए? मुझे पूरा पॉपुलेशन निकालने के लिए. ओके, सो पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिस, दो क्यू ड्राई is equals q dry is equals 12 into 10⁻. Why we can taken 10⁻? No, 1200 into 250, that is population guys. अभी क्या हो जाएगा? ये आपका क्या था? पर हेक्टर था, और ये काय में है? हेक्टर्स में है. गेट कैंसिल. ओके, 250 पर पर्सन पर हेक्टर के लिए था, पर हेक्टर के लिए था, तो गेट कैंसिल. अभी क्या है? रेट ऑफ सप्लाई. व्हाट इज रेट ऑफ सप्लाई गाइस? रेट ऑफ सप्लाई इट इज अगेन 250. ओके, again 250. What is liter per capita per day? So capita, this is cancel, liter per day मिल जाएगा. So we don't want liter per day, we want what? मुझे क्या में चाहिए? मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए. ठीक है, पहले आप ये निकाल लो, देन इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में अपन कन्वर्ट कर लेंगे. हाउ मच? हाउ मच गाइस? ये ऐसी मत सोचो कि ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का आया करके, तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 मार्क के लिए गेट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस बहुत अच्छे अच्छे हैं. तो सेम क्वेश्चंस, मे बी दिस क्वेश्चन इज प्रीवियस गेट क्वेश्चन. ओके, मे बी, आई थिंक सो प्रीवियस गेट क्वेश्चंस रह सकता है ये. बताओ, क्योंकि इन्वायरमेंट का सिलेबस ही ऐसी है कि प्रीवियस गेट क्वेश्चन ही मैक्सिममली पूछे गए हैं इन्वायरमेंट 2 के लिए. 75 into 10⁶. 75 इंटू 10⁶. 10⁶. लीटर पर डे 75 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब के लिए. पर सेकंड के लिए क्या करना है आपको? अगेन 24 इंटू 3600, दैट इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड. 0.8680. Okay, next guys, wet weather flow. Discharge of wet weather flow.
वेट वेदर इज नथिंग बट रेन वाटर. QWWF. हाँ, मैं यहाँ पे ड्राई लिखा, दैट इज आप और लिख सकते हैं QDWF. DWF. Okay, DWF and DQWWF. So WWF is equals to, guys, बताओ, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही रहने को ना, दैट इज योर फेवरेट फॉर्मूला. हाँ, आपका नहीं होगा तो मेरा तो है, क्योंकि जल्दी याद रहने वाला है ना. ऑल इंडिया रेडियो डिवाइड बाय 360. ओके, AIR डिवाइड बाय 360, रैशनल फॉर्मूला. गाइस, मैंने बताया था रैशनल फॉर्मूला कहां से कहां तक यूज होता है. गेट पीपल्स, प्लीज गिव मी फास्ट आंसर. What is the range of rational formula is used? इससे ही पता चलता है कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं. आपको कितना टाइम मिल रहा है रिवाइज करने के लिए. आपको टाइम ही नहीं मिल रहा रिवाइज करने के लिए. 5 minutes to 10 to 120. ललित, चुकीचं बोलताय तू. मी म्हणतोय किती एरियासाठी हा यूज होऊ शकतो. मला मिनिट नकोय, मला एरिया हवा आहे की किती एरिया पर्यंत हा यूज होऊ शकतो. 50 व्हॉट 50? 50 क्या? किलोमीटर स्क्वायर. 50 किलोमीटर स्क्वायर. यस एग्जैक्टली, इज लेस देन किलोमीटर. 50 से अगर कम है तो ये अपन यूज कर सकते हैं. लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर के लिए अपन ये क्या कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, दिस रैशनल फॉर्मूला इज यूज्ड. यस, हियर इज व्हाट 12 किलोमीटर स्क्वायर. तो अपन ये यूज कर सकते हैं. रादर देन 50 किलोमीटर स्क्वायर के अगर ऊपर है तो वो अपन यूज नहीं कर सकते. ओके ओके, this is again objective question. We can use rational formula for area is less than 50 kilometer square. 50 kilometer square. What is A now? A इथे काढलेला आहे आपण 1200. I देखे कितना देखे. Okay, I is not given. I देखिए क्या गाइस. काढा लागणार. कसा काढशील सांग. Summation of area into I upon I. समेशन ऑफ एरिया A upon B plus T. I into किती निघाल मग सांगा. ते पण सांगा. म्हणजे तुम्ही जर असं म्हणता समेशन ऑफ आय, मी तर विसरलो रे बाबा, तुम्हीच सांगा मला. व्हॉट इज आय? What is I, guys? Any factor is given? Any factor is given? The maximum flow is 100% in axis average together. Axis average together. That's why I is taken as 1. If it is not given, if it is given 100% maximum flow is 100% axis of C1, then taken I is equals to 1. कोई कोएफिशिएंट दे के क्या I के लिए? कोई कोएफिशिएंट दे के नहीं है. मैं फिर से क्वेश्चन में जाता, क्वेश्चन के लिए आपको लेके जाता, है ना, बेटर रहेगा. Why we taken I is equals to 1? देखो कुछ देखे क्या इसमें. देखो आप एक बार और देखो, आपने अगर लिखा नहीं होगा क्वेश्चन तो. ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हुआ लगता है ना.
अपने यहाँ पे नहीं हुआ, प्रैक्टिस सेशन में नहीं हुआ है ना, जहाँ पे I इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया है। हेलो हेलो गाइस, I देखिए था क्या, I नहीं दिए वाला क्वेश्चन एक आधी किया है क्या अपन ने? अरे क्यों ऐसे कर रहे हो? एक क्वेश्चन किया है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया है क्या आपने? क्वेश्चन नंबर 5 किया है कहाँ पे? अपने इस पे चैप्टर 1 में। गो टू चैप्टर 1 एंड गो टू क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। प्लीज आप ऐसे चुप बैठोगे ना तो मुझे सिखाने में मजा नहीं आएगी। वो प्रीवियस जितना भी है उतना आपको याद रहने को, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा। कब रहेगा I इज इक्वल टू 1? जब रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल रहेगा। क्या रहेगा? रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिख के दिया है मैंने। 1.2 देखिए क्वेश्चन सेंटीमीटर। क्या 1.2 देखे हैं। कुठे दिला मतलब वो फिफ्थ क्वेश्चन में वो पहले फिफ्थ क्वेश्चन मध्ये 1.2 I दिलेला आहे। एक मिनिट, रन ऑफ आणि रेनफॉल दिलेला 1.2. हा आणि इथे काय म्हटलेलं आहे? इथे फक्त सेंटेन्स चेंज केलेला आहे। द मॅक्झिमम फ्लो इन 100 is 100%. Maximum flow is 100% in axis average together with rainfall equivalent of 20 mm in 24 hours. उसके बाद क्या बोला है? All of which, अब यहाँ पे क्या है? रेनफॉल है, रेनफॉल है। All of which are runoff, यानी runoff is equals to rainfall ना गाइस, runoff is equals to rainfall। जब रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल रहेगा तब I इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। I इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल जब रहेगा तब I इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। ओके, कल मुझे दोनों चैप्टर के सभी मैं पूछूंगा, सभी यानी सभी का सभी मैं पूछूंगा और सबको ही पूछूंगा, नॉट फॉर गेट और नॉट फॉर यूनिवर्सिटी, सबको ही पूछूंगा। तो सबको आने को, मुझे नहीं पता बाकी कुछ भी, छोटी छोटी चीजें है ये पता रहने को ना, ठीक है। नेक्स्ट, I इज इक्वल टू 1 हो गया। देन एरिया, एरिया इज इक्वल टू AIR, सॉरी R का फॉर्मूला बताओ। इट्स वेरी इजी। R इज इक्वल टू A upon B plus T. R is equals to 25.4 A upon TC plus B. 25.4 A to 25.4 म्हटलं होतं का? B TC plus B. सॉरी B। ओके, TC कितना देखे? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना देखे है? देखे नहीं है, लेकिन क्या देखे आपको? देखे R इज इक्वल टू रन ऑफ इज इक्वल टू क्या देखे? 20 mm देखे। कितने घंटे के लिए देखे? 24 घंटे के लिए। तो आपको कितने इसके लिए चाहिए? 1 आवर के लिए चाहिए, इसलिए पर आवर 20 डिवाइड बाय 24। ओके, ये फॉर्मूला है। बट अभी आपको रन ऑफ देखे, रन ऑफ कितना देखे आपको? डायरेक्टली 20 देखे। तो मुझे काय में चाहिए? mm पर आवर में इंटेंसिटी में चाहिए, mm पर आवर में चाहिए। तो वो 20 काय के लिए देखे? 24 आवर्स के लिए देखे। तो 20 डिवाइड बाय 24 कर दो, 1 घंटे के लिए चाहिए मुझे, कितना मिलेगा? 0.833 mm पर आवर। QW
Fu is equals to A 1200 into 1 into 0.833 divided by 360. How much? 2.77. 2.77 मीटर क्यूब पर सेकंड. कंबाइन सीवर हो ही नहीं सकता, तो भी अपन कर रहा है जबरदस्ती. ठीक है, 2.77 3 टाइम्स बड़ा है. ओके, तो अभी क्या निकालना है? अभी डी निकालना है और स्लोप निकालना है. बट उसके लिए अपने को मैनिंग्स कोएफिशिएंट्स वगैरह देखे है क्या? नहीं, अपने को क्या देखे? मैनिंग्स कोएफिशिएंट्स नहीं देखे, बट अपने को क्या देखे है? अपने को मैक्सिमम velocity is given. Maximum velocity is given. So maximum velocity is given. V max is given. V max से आप D निकाल सकते क्या? V max से आप D निकाल सकते क्या? V max से आप D निकाल सकते क्या? अरे गाइस, निकाल सकते ना बाबा. हाँ सर. एरिया 3 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज एरिया? क्यू टोटल यानी क्यू ऑफ कंबाइन, ये आपको गिवन है. टोटल या फिर कंबाइन डिस्चार्ज. कंबाइंड डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q DWF प्लस QWWF. DWF it is equal to 0.8680 plus WWF is equal to 2.77. How much? 3.638. 3.638. That combined discharge is equal to area into Vmax. So guys, area into Vmax is equal to, we know the Q, then we know the area. उससे अपना डेप्थ निकल जाता ना. .368 is equal to pi by 4 into d square. अब यहाँ पे कुछ दे बोला है क्या? फुल कंडीशन, हाफ कंडीशन, नो गिवन. दैट्स व्हाई वी टेकन फुल कंडीशन. ओके, अपन यहाँ पे करेंगे फुल फ्लो कंडीशन. फुल फ्लो कंडीशन अपन एज्यूम कर रहे हैं. ओके, क्योंकि बारिश का भी पानी वहां पे यूज हो रहा है, इसीलिए पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 3. कितना देखिए? 3 मीटर पर सेकंड. यस एग्जैक्टली 3. सो व्हाट इज डी नाउ? 1.24. 1.24 मीटर. 1.24 मीटर. Okay, 1.24 meter. It is the diameter of the sieve. If it is diameter of the sieve is 1.25, then आप अभी S निकाल सकते हो. 101% निकाल सकते हो. Slope कैसी? How? If it is Manning's coefficients आपको देखे नहीं है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ सीवर, ग्रेड कितना रहेगा, ये कैसे निकाल सकते हैं? वहां पे क्या बोला है? ग्रेड ऑफ सीवर निकालो करके बोला. सो गाइस, लेट अस एज्यूम ये गेट में मत करना, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में करना. लेट अस एज्यूम n इज इक्वल 0.01.
लेट अस assume n is equals to Manning constant is equals to 0.01. क्या assume किया अपन ने? Manning's constant. 1 minute. ओके 0.01. सो Manning's constant आपने assume कर लिया, तो v is equals to, v पता है आपको, तो उससे क्या 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 0.01 r raised to the power d by 4 s raised to the power 1 by 2, that v max 3. What is s? What is s? (4.28 into 10 raised to power minus 3). One by मध्ये सांग, gradient नेहमी 1 by मध्ये. This divided by answer कर. 1 divided by answer. वन डिवाइड बाय आंसर. ये आप 233.64. ESE के लिए भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल के लिए. ESE कन्वेंशनल के लिए कर सकते हैं आप. ओके लेट अस अज्यूम 0.01 ESE कन्वेंशनल के लिए कर सकते हैं. हाँ बोलो कितनी? 0.238. 1 डिवाइड बाय आंसर 0.328 कैसे आएगा? 233.64. 236.64. Sir, 238. 233.64. 238.64. ठीक है, जो भी है आप लिख लो. 238 आ रहा, 230 आ रहा. यहाँ पे आंसर खत्म, यहाँ पे 10 मार्क खत्म यूनिवर्सिटी के. लेकिन गेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा. तो आप इतने पद्धत से लिखोगे क्या? ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये कहाँ पे लिखोगे आप? आपको कन्वेंशनल के लिए छुड़ाना है तब लिखोगे ये हेडिंग वगैरह. गेट में डायरेक्ट. डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, दनादन सॉल्व करना है. ये नहीं भी लिखा, ये कैलकुलेशन तो भी चलेगा. डायरेक्टली आप क्या कर दोगे? दिस कंबाइन. ओके, स्टेप्स क्यों मैं लिख के दे रहा, आपको समझ में आने को ना करके जल्दी. नहीं तो कोई जरूरत नहीं है स्टेप्स की, डायरेक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है कन्वेंशनल के लिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए करना है तो स्टेप से ही जाना पड़ेगा. दैट 3 स्टेप्स. देयर इज 4 स्टेप. ये 4 स्टेप है आपका काय के लिए है. ये 4th स्टेप एरिया कैलकुलेशन. एरिया नहीं, मैंने क्या निकाला? डी निकाला. डाया ऑफ सीवर एंड दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या निकाला मैंने? स्लोप. स्लोप ऑफ सीवर. ओके ओके, नेक्स्ट गाइस. नेक्स्ट ऐसे ही अपन एक भी दूसरा भी देख लेते, 16 का भी देख ही लेते अपन अभी. ओके, विंटर 16 का भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में का बी. मैं आपको 10 मिनट देता, मुझे 10 मिनट में आंसर बता दो सभी लोग. 10 मिनट क्यों दे रहा हूं मैं आपको? नहीं 10 मिनट नहीं, 5 ही मिनट देता. 5 मिनट में ही आंसर बता दो. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज इन सीवर सर्कुलर सेक्शन, डायमीटर हैविंग इक्वल टू 1 मीटर. आई मीटर लिखा है वहां पे, इक्वल टू 1 मीटर.
एंड लेट ग्रेडियंट, ग्रेडिंग भी देखे है, सीवर रनिंग डेप्थ भी देखे 0.6 सीवर रनिंग डेप्थ है एंड मैनिंग्स कोएफिशिएंट है। तो सीवर इज रनिंग हाफ, यानी हाफ से ज्यादा हो रहा है, फ्लो कैसी है, ग्रेटर देन हाफ फुल है, ग्रेटर देन हाफ फुल है। तो आपको एरिया के लिए हाफ फुल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बस ये चीज है यहाँ पे। और आर के लिए और पी के लिए भी आपको हाफ फुल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं 5 मिनट देता, 5 मिनट में प्लीज सॉल्व करके मुझे बता दो ऑल कैंडिडेट्स। क्वेश्चन का आंसर अरे बाबा क्वेश्चन नाही पडा बघा मी, एकच मिनिट, एवढा बडबड करून टाकली। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है। दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन? काय काय म्हटलं का तृप्ती? युनिव्हर्सिटी एक्झाम चालणार वेलॉसिटी आणि डिस्चार्ज काढायचा नाही, युनिव्हर्सिटीचेच पेपर सॉल्व करणार आहे का आज? नाही, हा क्वेश्चन झाला की डायरेक्ट आपल्या याच्यावर येतो ना, तिसऱ्या याच्यावर। आणि हा युनिव्हर्सिटीचा जरी क्वेश्चन असला तरी अशा टाईपचा क्वेश्चन गेट मध्ये नाही येईल याची गॅरंटी कुठे आहे? कारण की याच्यापेक्षा बेकार क्वेश्चन आपण गेटमध्ये सॉल्व, म्हणजे गेटच्या बुकलेटमध्ये सॉल्व केलेले आहे, याच्यापेक्षा बेकार। तर हा का नाही येऊ शकत? इन्वायरमेंट में, GT2 में और ट्रांसपोर्टेशन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कुछ पार्ट है डिजाइनिंग का पार्ट, ग्राफिकल का पार्ट, ये थोड़ा ज्यादा है जो सिखाना पड़ता है। नहीं तो एज इट इज गेट और ESE का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है 8-8 मार्क के लिए। जो 2 मार्क का ESE में पूछा जाता है वही 8 मार्क का आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, कोई चेंजेस नहीं रहता, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। बेटर आप सभी सॉल्व कर लो। वो छोड़ो, अभी तक किसी का आंसर निकला कि ये बताओ। विशाल, यश, शिवानी, रानी, दीप्ति, अमृत, अक्षय, इसमें से कोई तो भी एक जन तो भी आंसर बता दो प्लीज। बाकी लोगों के नाम नहीं लिए इसलिए बाकी लोग होशियार है ऐसी बात नहीं है, बाकी लोगों का भी निकलने को होना, लेकिन बाकी लोग मत बताओ। काय निघाला अमृत आंसर? अमृत करत आहोत. कर कर कर, चालतंय कर. सर स्लोप भी 1 नाही आहे ना? 1 in 500. तिथे I in 500 झालाय, ते प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. गोंडवाना युनिव्हर्सिटी मध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक हे काय नवीन गोष्ट नाही. हा आहे I in 500 आणि I मीटर नाही आहे, तो ऍक्च्युअली 1 मीटर आहे.
ठीक है, सर 2.35 V. ओके, V इट इज 2.35. नेक्स्ट, एरिया निघाला 0.392. ठीक आहे, मला आन्सर नाही माहिती आहे. ठीक आहे, Sir, P equals to 15.64. वेलोसिटी 15. काम खतरनाक वेलोसिटी निघाली. P. पेरीमीटर Perimeter. पेरीमीटर 15. 15. मोठा झाला 0.6. पेरीमीटर. सर एवढा पेरीमीटर कसं काय राहू शकतो? सर V is equal to 1.47. C is equals to 1.47 आहे का? हो सर. ओके, 1 मिनट सॉल्व कर लेते भाई, मुझे भी नहीं पता ना आंसर क्या है. ओके, किस तरह सॉल्व करेंगे देख लो. हाउ, फर्स्टली हाउ करस्पॉन्डिंग प्रेजेंटिंग ऑफ करना पड़ेगा. पहले लिख लिया ना आपने सबने क्वेश्चन तब तक? ओके, winter 16, question number 1B. winter 15, question number 1B. velocity discharge. One meter. .6 meter it is depth of water. So what is perimeter formula? Firstly, we taken it as area is equals to r square into theta minus sine 2 theta by 2. What is r? 1 by 2, 0.5 meter, d by 2. So area is equals to wetted area sorry 0.5 square. What is theta? What is theta? What is theta? What is theta, guys? This is theta. कैसे निकलेगा? पहले अल्फा निकालना पड़ेगा. तो थीटा के लिए 1 मिनट. वेटेड एरिया इज इक्वल्स टू ए. थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कैसे निकलेगा? हाउ कैन यू फाइंड थीटा, गाइस? 180 minus alpha, or alpha equals to cos inverse. 180 minus theta is equals to 180 minus alpha. And what is alpha? Cos inverse d minus depth minus diameter by 2 upon diameter upon 2. ओके, सो ये अपना ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो अपने को पता नहीं है. दैट्स व्हाई वी दिस इज r and this distance it is nothing but 0.1. Why 0.1? Because of 0.6 is given and 0.5 is r. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0.1. 0.5 मीटर
0.1 मीटर। ये अल्फा आपको निकालना है। तो cos alpha is equals to adjacent divided by hypotenuse. So cos inverse alpha is equals to cos inverse 0.1 divided by 0.5. How much? 78.46. 78.36. What is area now? एक मिनट, दिसता है ना गणेश? हाँ सर। Okay. How much, guys? 19.54. 19 point. Wetted area. Nineteen point five nine. 19.59. 1 minute. हाँ, 1 मिनट। दैट इज अल्फा ना गाइस? 1 मिनट, सॉरी, इसलिए गलत आंसर लिखा। अल्फा थीटा इज इक्वल टू 180 minus 78.36. 101.64. हाँ, $25.45. 1 minute. सर 0.34. सर डिग्रीचं रेडियन मध्ये करावं लागेल. हाँ, मलाही तेच वाटतं, डिग्रीचं रेडियन मध्ये करावं लागेल, कारण की 7850 हा टोटल एरिया आहे. एवढा एरिया यायलाच नाही पाहिजे. मल्टिप्लाय करा. 180 by pi मल्टीप्लाय बाय नाही, पाय बाय 180. सर 25.16 होता है ना? तेवढा एरिया येतच नाही. 0.34. हे बघ, हे बघ 0.34. हे बघ, एरिया किती येणार? पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर टोटल एरिया, तो 7850 येतात, 7854 येतात. अच्छा. पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर 1 स्क्वेअर ना, 7854 एरिया येत आहे पूर्ण याचा. मग एवढा एरिया येऊ कसा शकते? येऊ शकत नाही ना. पूर्ण सीवरचा जर एरिया पकड़ला, पूरा सीवर का एरिया अगर आपने पकड़ा तो कितना आ रहा है? पाई बाय 4 इंटू 1 स्क्वायर. पाई बाय 4 इंटू 1 स्क्वायर कितना है आपका? 7854. 0.7854 जब आपका एरिया है, ऑब्वियसली 0.7854 से कम ही रहेगा, एंड 0.3 यानी 0.37 से ज्यादा रहेगा. ओके, सो 1 मिनट गाइस. I'll make this change करना चाहता हूँ.
सर आन्सर माहित आहे का? आन्सर नाही माहिती ना रे बाबा. 0.44 4443. Why 0.44443? 1 minute. That is in meter square. यहाँ पे आपको पाई बाय 180 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये ना लिखते हुए डायरेक्टली आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस. काय में करने के लिए, रैड में करने के लिए, रेडियन में करने के लिए आपको करना पड़ेगा. तो आंसर कितना आ रहा? आंसर आ रहा 0.443. 296. हाँ काय रे? 0.43. सर टोटल कसं करणार तुम्ही? साइन सर साइनला त्याला मल्टिप्लाय पाय बाय 180. का बरं पाय बाय 180 तू साइन मधनं नाही काढू शकत का? सर साइन मध्ये डायरेक्ट थीटाची व्हॅल्यू टाकतो ना सर आपण. तर तू ते रेडियन मधले टाकशील. नाही सर थीटा मध्येच टाकली मी. मला ऍक्च्युली ब्लर दिसताय पण तुम्ही टोटल मल्टिप्लाय केलं ना सर पाय बाय 180 नंतर फक्त जे 101.64 आहे ना त्या व्हॅल्यूलाच मल्टिप्लाय करायला लागेल. हा तुझं पण बरोबर आहे. 1 मिनिट मी पण कन्फ्युज राहू. 1 मिनिट. याचा आन्सर आपल्याला तसं तर त्या 101 लाच टाकायला पाहिजे. हे पण बरोबर आहे. कारण की साइन 2 इंटू थीटा तर ते तर त्याची व्हॅल्यू कशामध्ये, रेड मध्येच येईल ना. हा सर. सर थीटा आहे ना तिथं 101.64 कसं आलं? म्हणजे रेडियन कन्वर्जन करून आलं वाटतं बघ. हे ना रे बाबा, थीटा इज इक्वल टू 180 मायनस अल्फा. अल्फा तुझा किती निघाला? 78.36 निघालेला आहे. 180 मायनस अल्फा तू केला तर तुझा 101.64 येईल. हा सर ऍक्च्युली मला ब्लर दिसताय सर. दिसत नाही. ओके नो इश्यूज. एकच मिनिट थांबा. सर आलं सर आन्सर. अरे पण तुला आन्सर नाही माहिती नाही रे बाबा. म्हणजे मलाही आन्सर नाही माहिती नाही का हाच क्वेश्चन आहे बघ. ॲक्युरेटच असेल. एक मिनिट थांब. ठीक आहे. सेम क्वेश्चनच भेटला. गर्गचा क्वेश्चन आहे.
पेज नंबर 66 4.4. तर एरियाचा आन्सर काय आला आपला? .492 येत आहे आन्सर. 0.492. हा सर बरोबर. हा तर यांनी जो इंटू केलेला आहे, एक मिनिट, माझं पण ते चालेल. 0.492 येत आहे का? हा सर. Hmm, 0.492. Okay guys, exactly. This only, हे पूर्ण याला मल्टिप्लाय नाही करावं लागेल, हे फक्त ना फक्त आपल्या थीटाला मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे फॉर्म्युला लिहून घ्या, इथे फॉर्म्युला म्हणजे हा फॉर्म्युलाच लिहून घ्या. ही रॅड मध्ये पाहिजे व्हॅल्यू थीटाची. सो r² पाय बाय 180 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2. अभी ये रेडियन में हो गया. ओके 0 पॉइंट कितना आया फिर आंसर? 0.492. 4928. 4928 meter square. Okay, that is area. That is area. Now next, 4928 meter square. What is perimeter? Wetted area. Wetted area ये इतना निकल गया, यानी partially full area, partially full wetted area इतना निकल गया. Next perimeter. Next perimeter guys. What is P? Wetted perimeter is equals to क्या है फॉर्मूला? वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2r थीटा. अब आप बोलोगे ये भी थीटा आपका थीटा इन क्या में होना? रैड में होना. रैड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन पाई बाय 180. ओके पाई बाय 180. तो 2 into 0.5 into what? पाई बाय 180. थीटा is 1.64 into pi by 180. How much? Perimeter guys. That is perimeter. That is perimeter. How much guys? 1.77. 1.77. Okay. 1 minute. हमने पेरीमीटर फुल वाला कर लेला, हाफ वाला नहीं कर लेला. ठीक है 1.77 भी रह सकता. गर्ग में मेथड थोड़ी अलग है, अपन थोड़ा अलग मेथड से करते हैं, लेकिन आंसर इज सेम. एरिया का आंसर तो सेम निकला. बाकी आंसर्स भी अपन चेक कर लेते हैं. गर्ग अगर आपके पास है तो आपको मेथड अलग दिखेंगी क्योंकि डेरिवेशन ही अलग है वहां पे. .77 meter. 1.77 meter. Okay, and what is R now? Area, wetted area, wetted perimeter. Wetted perimeter यानी यहां से लेके यहां तक का. तो what is R? Hydraulic mean radius. What is R guys? What is R? A by P. 0.05
4928 divided by 1.77. How much? 0.278. 0.278. टू 776 येता है लेकिन ठीक है 278 ओके 0.278 277 यानी 278 लिख सकते हैं 2776 278 ओके नेक्स्ट आर मिल गया। अभी आर मिल जाने के बाद एन तो देखिए वेलोसिटी गाइस यहां से ऐसे चालू हुआ है देन एरिया इज इक्वल टू दैट इज 1 देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 hydraulic mean radius is equals to 3 and fourth step is equals to guys velocity partially full one by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 so 1 by n कितना है 0.012 r 0.278 2 by 3 s 1 in 500 how much small v guys small v guys 0.8 1.586 586 मीटर पर सेकंड एंड अभी ये निकल गया तो डिस्चार्ज निकल जाता डिस्चार्ज इक्वल टू क्या रहेगा ये भी ए मत लिखो ये स्मॉल ए लिखो यहाँ पे काटो और स्मॉल ए लिखो दैट स्मॉल बी आर ही रहेगा आर में कोई चेंजेस नहीं स्मॉल आर भी लिख सकते हैं आप इसको भी काट के लेकिन स्मॉल आर आपका रेडियस है तो इसलिए उसको वैसे ही रहने दो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी क्योंकि ये फुल नहीं है रनिंग फुल के लिए नहीं निकाल रहा है पार्शियली रनिंग के लिए निकाल रहे हैं इसलिए साइन यही रहने दो एरिया इज इक्वल टू 0.4928 and velocity is equal to 1.586 how much guys 0.6816 0.68 781 है सर इथे 78 येतात q is equal to 0.78 meter cube second that is meter square meter per second that's why meter cube per second 0.78 येतात near about okay calculate the velocity of flow corresponding to discharge in sewer section diameter is 1 velocity of flow okay
and discharge. Corresponding discharge. कौन सा डिस्चार्ज? पार्शली फुल. ओके, और एक आधी क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चंस ले लिए. हेलो सर. इस टाइप का तो वैसे ही रहता था. हाँ बोलो. सर कंडिशन लेस दॅन हाफ फुलची आपण यूज केली आहे ना. ग्रेटर दॅन हाफ फुल केली आहे ना. का बरं लेस दॅन हाफ फुल म्हणतात? लेस दॅन हाफ फुल साठी थीटा डायरेक्ट काढला असता ना. क्वेश्चन मध्ये कुठे आहे गिवन? काय देवा. हे बघ, क्वेश्चन मध्ये काय दिलं? 1 मीटर तुझी डेप्थ दिलेली आहे. 1 मीटर डेप्थ ऑफ दी काय दिलेला? डायमीटर ऑफ दी सीवर दिलेला आहे. आणि डेप्थ ऑफ वॉटर किती दिलेली आहे? 0.6 दिली आहे ना. 0.6 दिलेली आहे ना. हा हो. म्हणजेच काय झालं? हाफ पेक्षा जास्त झाला ना. हाफ किती येणार तुझा? 1.5 मीटर येणार ना. हा हाफ 0.5 येईल. हाफ पेक्षा जास्त आहे. अच्छा, म्हणजे ग्रेटर दॅन हाफ फुल लागेल. एक्झॅक्टली. म्हटलं लिहून घे इथे तू. दॅट D is equals to 0.6 is greater than D by 2. Greater than D by 2. इसी टाइप का क्वेश्चन अपन फिर से ले लेते हैं. अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो अपन ले ही लेते हैं. अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन. ओके, ये टाइप, इस टाइप का अगर गेट में आ रहा था तो आप तो गालियां देते थे मुझे. सर ने पढ़ाया नहीं. एक्चुअली मैंने भी नहीं दिखा गेट में इस टाइप का क्वेश्चन. सादे ही क्वेश्चन आते, लेकिन पार्शली फुल में अगर घुस गई है और इस टाइप का पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. इथे गेट 18च्या याच्यामध्ये प्रिव्हियस गेट क्वेश्चनचं पण आहे का बुकलेट? वैष्णवी शर्मा. हाँ सर. हाँ सर. आपने प्रीवियस गेट क्वेश्चन का भी दिया था क्या? हाँ सर. दिया था ना. 1 मिनट एक्सट्रैक्ट कर लेता मैं इधर. ठीक है, तब तक दूसरा देख लेते और एक आधी. समर 19 देख लेते हैं. हाँ, करा सॉल्व. करो गाइस सॉल्व. समर, that question it is summer 19 ना. समर 19. अच्छा क्वेश्चन दिया. स्नेहल आता इथे सांग, इथे कोणती कंडिशन आहे? स्नेहल सांग इथे इथे कोणती. हो सर. स्नेहल सांग ना. बाकी दूसरे कोई तो भी लोग बता दो प्लीज. नहीं समझाऊंगा तो मैं समझा देता, कोई दिक्कत नहीं है.
ट्राय करो. लेसर दॅन वाली आली. काय लेसर दॅन आली. 80 Less than half. सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर देखिए ना. लेस दॅन हा 8 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. म्हणजेच काय आहे, लेस दॅन हाफ फुल आहे. लेस दॅन हाफ फुल. यस एक्झॅक्टली, लेस दॅन हाफ फुल. आता आपण जो क्वेश्चन बघितला याच्या आधीचा तो ग्रेटर दॅन हाफ फुल होता, हा लेस दॅन हाफ फुल आहे. ओके, लेस दॅन हाफ फुल है. सो लेस दॅन हाफ फुल है यानी कौन सा है, समर 19. क्वेश्चन नंबर 1B. Question number 1B. So that 30 centimeter is nothing but guys 0.3 meter. थ्री मीटर का डाया है और ये आपका d/2 कितना हो जाएगा, 0.115 मीटर. That is d/2. That is nothing but a r. That is nothing but a r. Okay, r. रेडियस ऑफ सिवर. और कितना देखिए आपका ये फ्लो, झिरो पॉईंट झिरो एट. सर आवाज नाही येऊन राहिला. हाँ सर. अभी आ रहा क्या आवाज? बैटरी ऑफ हो गई थी. ओके, सो इट इज लेस देन हाफ फुल. लेस देन यानी लेस देन हाफ फुल है, लेस देन हाफ फुल है. तो यहां से ही पता चल जाता है आपको कि ये लेस देन हाफ फुल है. अब लेस देन हाफ फुल के लिए आपका क्या है, थीटा. थीटा क्या है, यानी थीटा क्या है गाइस, दिस इज थीटा एंड दिस इज 2 थीटा. ये यहां से यहां तक थीटा है आपका सिर्फ. ओके, सो थीटा क्या हो जाएगा, मैं फिर से ट्रायंगल बनाता है यहाँ पे. That r it is equals to 0.15 and this distance is equals to, ये distance कितना हो जाएगा, r minus d. -0.15 minus 0.08, ये इतना डिस्टेंस. ओके, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. दैट r माइनस d गाइस, r माइनस d कितना रहेगा, r माइनस d कितना रहेगा प्लीज. 0.07. 0.07. ओके, तो 0.07. और आपको अल्फा कौन सा होना है, थीटा कौन सा होना है, दैट इज थीटा गाइस, दैट इज थीटा. सो थीटा इज इक्वल्स टू अगेन cos adjacent divided by hypotenuse. So theta is equals to cos inverse
एडजेसेंट, हाउ मच? समझ रहा है ना गाइस? अक्षय समझता है का? 62.18. 62.18 हो सर. डिग्री. ओके, याचा रेडियन मध्ये आपण काढून टाकू पहिलेच. रेडियन मध्ये काढून टाकू पहिलेच आपण याचा, म्हणजे बेटर राहणार, या फिर वहां पे रेडियन लिख लेते बेटर रहेगा. ठीक है. अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया यानी वेटेड एरिया. A is equals to R square minus pi by 180 theta minus sin 2 theta by 2. So pi by R square. R square क्या है आपका? R it is 0.15 square. pi by 180 into theta 62.18. यहाँ पे अभी 180 माइनस नहीं लेना है. क्यों 180 माइनस नहीं लेना है? क्योंकि ये नीचे का ही है, इसलिए 180 माइनस नहीं लेना है. आपका थीटा ही रहेगा. वहां पे अल्फा माइनस करना था. ये वाले जो पुराना वाला लिया अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन जो लिया, इसमें क्या था कि ये हाफ कंडीशन थी, लेकिन आपका भर के था हाफ से ऊपर. तो यहां से यहां तक आपका ये अल्फा था. तो आपको थीटा कौन सा लेना था? थीटा इज दिस. तो इसलिए आपने ये अल्फा निकाला पहले और देन ये 180 में से माइनस किया, तो आपका क्या निकला? थीटा निकला. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है गाइस? थीटा मिल रहा है. डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा? थीटा मिल रहा. तो इसलिए मैंने डायरेक्टली थीटा लिया. ओके, साइन 2 इंटू थीटा. ओके, how much area? Wetted area? How much wetted area? 0.023. 0.023 meter square. Okay, wetted area. That is first. Wetted perimeter. P. It is equals to 2 theta into R. 2 theta. Theta को pi by 180 into R. So 2 into 62.18 into pi by 180 into R, it is 0.15. 0.325. meter. 0.325 meter. Then hydraulic gradient. Hydraulic gradient or hydraulic mean depth. Radius. Hydraulic mean hydraulic gradient नहीं, hydraulic mean depth or hydraulic radius. Mean radius, that is R, is equals to A by P, is equals to 0.023 divided by 0.325. How much? 0.070. ओके. सर तो एरियाची कॅल्क्युलेशन बरोबर होती का? माहिती नाही मला, हा सॉल्व नाही आहे क्वेश्चन. कोणी आणखी काढलं होतं का? हा सॉल्व नाही आहे क्वेश्चन. हा जो याच्या आधीचा पण क्वेश्चन होता ना, तो पण आपण जो 12 किलोमीटर स्क्वेअर वाला होता तो सॉल्व केला, त्याचा आन्सर काय आलेला?
तो क्वेश्चन पण इतकाच आहे. सगळे का गर्ग मधूनच विचारत आहे का रे? बघतो थांब, हा याच्यामधूनच जर असेल ना, हा याच्यामधलाच क्वेश्चन आहे 30. सर एरिया डिफरंट येऊन राहिला. हा तर मग सांगा ना, एरिया सांगा डिफरंट आहे. 0.015. किती येत आहे? 0.01. हा स्क्वेअर घेतला ना तुम्ही? हो सर. हो. सो इथे पण 0.015 राहील. बाकी सब लोग भी चेक करो एक बार प्लीज. आणि सर R is equals to 0.046. 0.046. ओके. ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये गर्ग का रहेगा. 100% गर्ग का क्वेश्चन है ये. ठीक है, उसका भी देख लेते हैं, उसका भी आंसर देख लूंगा मैं. R इज इक्वल टू हो गया. देन क्या पूछा है अभी? पूछा क्या है गाइस? अरे यार शिट, वीडियो में बहुत छोटी छोटी स्क्रीन आई होंगी, अभी तक मैंने स्क्रीन ऑफ नहीं की थी. पूछा क्या था? कैलकुलेटेड डिस्चार्ज. एन देखिए, एन देखिए गाइस, एन देखिए. यहां से स्टार्ट किया अपन ने, यहां तक आए. ओके, सो एन देखिए, एन देखिए तो V निकालना है पहले. V निकल जाएगा तो डिस्चार्ज निकल जाएगा. ओके, पार्शियल डिस्चार्ज, पार्शियल वेलोसिटी. partial flow velocity less than half full is equals to 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2. 1 divided by n. What is n? 0.014. 0.014 into s raised to the power 2 by 3, r raised to the power 2 by 3, sorry, 0.046 2 by 3, s raised to the power 1 by 2, s raised to the power 1 by 2. What is s? s देखिए है ना, slope 0.005. How much? V 0.648. huh? 0.648. 0.8. Discharge. Partial full discharge. Partial full discharge is equals to Q, area into velocity. How much? How much, guys? 9.72 into 10 to the power minus 3. Huh? -3? हो सर. Okay. 0.0972 meter cube per second.
क्यूमेक। ठीक, 0.09 -2 -3 बराबर लिखा ना मैंने, या और एक 0 होना था? ये भी आते बोलते अपने इधर। झिरो 0.00970 0.00 आएगा ना? हो सर। ठीक, 970। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। और एक आधी क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, 1 मोर क्वेश्चन। सर सर उद्या आज घ्या पुरी ना 90 मार्क्स paper. घ्यायचो. सर उद्या क्लास नाही आहे का? आहे ना, नाइट वगैरह नहीं मारते रे बाबा, ये टॉपिक को यहाँ ही खत्म करते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप नाइट मारते करके? उद्या घ्या म्हणताय बस, हा लास्ट क्वेश्चन बघून घे, झाला मग उद्याच घेऊ आपण। सर अभी नेट भी खत्म हो गया सर अभी. नेट खत्म झालाय का? सर खरंच माझी सुद्धा ब्लर होत आहे. बरं बरं, तर काही हरकत नाहीये। तुम्ही एक काम करता का, बेस्ट काम म्हणजे आता सगळे क्वेश्चन पेपर सगळे सॉल्व्ह करून बघता का? सगळ्या क्वेश्चन पेपरचे सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघता का? गेट वाले जेवढे प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर मधले क्वेश्चन पेपर्स आहे याचे कशाचे, आपल्या या 2 चॅप्टरचे तेवढे सगळे सॉल्व्ह करून बघा। 2 चॅप्टर नाही, डिझाईन ऑफ सीवरचे आणि युनिव्हर्सिटी वाले सगळे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून बघा आणि उद्या सकाळी सांगा मला। हा, तुमच्याकडे टाइम कमी आहे, भरपूर कमी टाइम देतोय मी, मान्य करतोय, उद्या सकाळी सांगा म्हणून। तुम्ही उद्या सकाळी ऍटलिस्ट 4 पेपर तरी सांगा। रन किती झाले अक्षय? हा अक्षय, मला पण सांग रन किती झाले? 5च्या लायकीची नाही सर. अच्छा, 5च्या लायकीची नाही आहे? मग कशाला बघते, इथे बघ ना, इकडे रन चालू आहे ना आपले। नाही मी बघत नाही आहो, मी इकडेच लक्ष आहे माझं. अच्छा, कोण बोलताय बघत नाही? अक्षयच बोलताय ना? नाही सर, गणेश. अच्छा, गणेश बोलताय का? हो, मी तेच म्हटलं, अक्षयचा आवाज असा नाहीये। ठीक आहे, काय हरकत नाहीये। सो आपण उद्या घेऊ, उद्या सकाळी काही करून घ्यायचं आहे मला बॅच, तरी पण मी बघतो आता, कारण की माझं दररोजचा टायमिंग 3 वाजता झालेला आहे झोपायचा। सो तो मला थांबायचा आज काही करून।